राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई अपडेट के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर भाई। और इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी को लेकर भाई। जो पोर्टल के लिए बोला गया था कि आप लोगों का जो पोर्टल है लगभग 7 दिनों के अंदर अंदर जारी करने का काम कर दिया जाएगा या उस चीज़ को ओपन करने का काम किया जाएगा भाई। लेकिन अभी तक आप लोगों का जो रिजल्ट है 12 जनवरी को जारी हो चुका था। लेकिन 7 दिनों के अगर हिसाब से बात देखी जाए तो 19 से 20 तारीख तक आप लोगों का पोर्टल है उस चीज़ को ओपन होना था भाई। अभी तक लगभग आज 23 तारीख हो चुकी है और आज तक आप लोगों का जो पोर्टल है वो पोर्टल ओपन नहीं किया गया भाई। और जो ग्रुप डी था उसका डिटेल रिजल्ट आप लोगों का वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आप लोगों का रिजल्ट है उसको जारी करने का काम किया जाएगा। और जो 5 नंबर है भाई आप लोगों को, यानी कि जो 5 नंबर है सोशो इकोनॉमिक के, वो किसी बच्चे को तो मिले हुए हैं और किसी को नहीं मिले हुए हैं। अगर सभी को मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्या कुछ करना पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर है बातें करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्यारे साथियों तो इसको लाइक करना। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन और सब्सक्राइब करने का काम करना प्यारे साथियों। अब बात करेंगे यहाँ पर सीईटी ग्रुप डी पोर्टल को लेकर और डिटेल रिजल्ट को लेकर भाई। तो प्यारे साथियों आप सभी का रिजल्ट को पता होगा भाई, 12 जनवरी को आप लोगों का जो रिजल्ट था उसको जारी करने का काम किया गया था भाई। आज आप लोगों की 23 तारीख हो चुकी है और आज आज तक भाई आप लोगों के लिए बोला गया था कि 7 दिनों के अंदर अंदर डी ग्रुप का पोर्टल है उसको जारी करने का काम किया जाएगा, जहां पर सी और डी की अलग अलग आप लोगों से जो प्रेफरेंस थी वो बुलवाई जाएंगी भाई। इन चीज़ों के बारे में बोला गया था कि आप लोगों का जो पोर्टल है उसको जारी किया जाएगा। लेकिन चेयरमैन साहब ने 14 या 15 तारीख को फिर बोला कि भाई नेक्स्ट 7 दिनों के अंदर आप लोगों का पोर्टल है वो जारी किया जाएगा। लेकिन भाई आज तक ना तो पोर्टल जारी किया गया, ना कोई और लिंक है वो जारी किया गया। और आप लोगों फिर दोबारा 2-3 दिन के बाद फिर बोला गया कि भाई एनटीए की तरफ से जो रिजल्ट है डिटेल रिजल्ट वो नहीं भेजा गया। लेकिन अब 2 या 3 दिन बीत चुके हैं भाई, यानी कि आज 3 दिन बीत चुके हैं। एनटीए ने जो आप लोगों का डिटेल रिजल्ट है, यानी कि जिसके अंदर आप लोगों को 5 अंक मिले हैं, किसी को नहीं मिले, और आप लोगों का जो पूरा का पूरा स्कोर कार्ड है वो एनटीए ने भाई एचएसएससी को भेजा हुआ है। लेकिन फिर भी एचएसएससी की तरफ से आज तक आप लोगों का ना तो डिटेल रिजल्ट है भाई वो डिक्लेयर किया गया है, ना स्कोर गार्ड के आधार के ऊपर भाई जो आप लोगों की प्रोफरेंस भरवानी थी, लगभग जो 56,000 बच्चों की आप लोगों की प्रोफरेंस भरवानी थी वो ना तो प्रोफरेंस भरवाई गई कि भाई सी की नौकरी लेनी है या डी की नौकरी लेनी है। ऐसे में हरियाणा सरकार या एचएसएससी की तरफ से आप लोगों की जो भर्तियां हैं उनको देरी से किए जाने का प्रयास है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि भाई मार्च के अंदर तक भाई, क्योंकि मार्च के अंदर आचार लगने के पूरे पूरे चांस हैं। जो एमपी के इलेक्शन है वो लगभग भाई अप्रैल के अंदर, अप्रैल और मई के अंदर भाई आप लोगों के इलेक्शन है। और इन इलेक्शनों तक हरियाणा सरकार चाहती है कि भर्तियों को ज़्यादा लंबा खींचा जाए ताकि बच्चों से भाई वोट ली जाए, यानी कि वोट आप लोगों से लेने के लिए भाई भर्तियां की जा रही हैं। और इन वोटों को देखकर आप लोगों को भाई फरवरी महीने तक इन भर्तियों को लंबा खींचा जाएगा। और आगामी 31 जनवरी को भाई, यानी कि जो अब 31 जनवरी आएगी आप लोगों की, इस 31 जनवरी को आप लोगों की एक बार फिर कोर्ट केस की सुनवाई है जो आप लोगों को 5 अंक देने हैं। इन अंकों के लिए आप लोगों की एक बार फिर सुनवाई है कि वहां पर कोर्ट क्या अपना डिसीजन सुनाएगी। तो ये अपडेट थी भाई, कब तक एचएसएससी आप लोगों का जो डी ग्रुप का पोर्टल है उसको ओपन करेगी। अभी तक कोई डेट कन्फर्म नहीं बताई। जब भी न्यूज आती है तो बोल दिया जाता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर, 7 दिनों के अंदर अंदर। टोटल आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं भाई आप लोगों का रिजल्ट आए हुए, लेकिन 7 दिन पता नहीं भाई कब आएंगे वो, यानी कि एचएसएससी के 7 दिन पता नहीं भाई वो कब आएंगे। मेरे हिसाब से भाई आप लोगों की 31 जनवरी तक का वेट करी है एचएसएससी भी, क्योंकि 31 जनवरी को आप लोगों के जो 5 नंबर की डेट है उसके बाद ही आप लोगों का कोई सोल्यूशन निकल कर आएगा। और क्या कुछ है भाई, स्कोर गार्ड के अंदर आप लोगों को किसी को तो 5 अंक मिले हुए हैं और किसी को 5 अंक है वो नहीं मिले भाई। यानी कि क्या मसला है आप खुद समझ सकते हैं भाई। यानी कि 1,80,000 तक की इनकम वाले बच्चे भाई, जिनको किसी को 5 अंक मिले हैं और किसी को 5 अंक है वो नहीं मिले भाई। अब आप लोगों के लिए एक अलग से पोर्टल खोलने का काम किया जा सकता है। अगर पोर्टल नहीं खोला गया तो भाई आप एचएसएससी का रुख करना है,
कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों की सुनवाई होगी, आप लोगों को साथ में अपनी फैमिली आईडी लेकर जाना होगा। उसके हिसाब से आप लोगों को 5 अंक हैं वो देने का काम किया जा सकता है प्यारे साथियों। और आप लोगों ने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम का आप प्रिंट आउट भी लेकर जाएँ, और 2022 के अंदर अगर आप लोगों को 5 अंक दिए गए हैं और बाद में 5 अंक नहीं दिए गए, तो आप वो चीज़ें भी साथ में लेकर जा सकते हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े प्यारे साथियों, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो। थैंक यू।